यह कहानी एक ऐसे जांबाज सिपाही की है जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने देश की रक्षा करना और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना है। फिल्म धुरंधर द रिवेंज हमें उस मोड़ पर ले जाती है जहां नायक रणवीर सिंह एक नए अवतार में सामने आते हैं। कहानी की शुरुआत पंजाब के पठानकोट से होती है, जहां जसकीरत सिंह रांगी नाम का एक साधारण युवक अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा होता है। वह साल 2000 का समय था जब जसकीरत अपने घर और गांव को छोड़कर सैन्य प्रशिक्षण के लिए चला जाता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। गांव के एक प्रभावशाली नेता सुखविंदर सिंह के साथ जमीन के विवाद को लेकर उसके परिवार को निशाना बनाया जाता है। जब जसकीरत वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता को मार दिया गया है और उसकी बड़ी बहन हरलीन के साथ घोर अत्याचार हुआ है। उसकी छोटी बहन जसलीन का अपहरण कर लिया गया है। इस अन्याय को देखकर जसकीरत का खून खौल उठता है और वह अपने मित्र गुरबाज के साथ मिलकर उन सभी दोषियों को सजा देने का निर्णय लेता है। वह हथियार उठाता है और एक एक करके उन सभी लोगों का अंत कर देता है जिन्होंने उसके परिवार को तबाह किया था। अंततः वह अपनी बहन जसलीन को बचा तो लेता है, लेकिन कानून की नजरों में वह एक अपराधी बन जाता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और मौत की सजा सुनाई जाती है। जेल में अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए वह अपनी बहन की जिम्मेदारी अपने दोस्त गुरबाज को सौंप देता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। साल 2002 में जब जसकीरत को एक जेल से दूसरी जेल ले जाया जा रहा होता है, तभी खुफिया विभाग के अधिकारी सुशांत बंसल और अजय सान्याल उसे रास्ते से उठा लेते हैं। उन्हें जसकीरत के साहस और उसकी कार्यक्षमता पर पूरा भरोसा होता है। वे उसे देश के लिए एक बेहद खतरनाक और गुप्त मिशन पर भेजने का प्रस्ताव देते हैं। जसकीरत अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह मिटा देता है और उसे हमजा अली मजारी का नया नाम और नई पहचान दी जाती है। उसे अफगानिस्तान के काबुल भेज दिया जाता है, जहां वह मोहम्मद आलम के निर्देशन में काम करना शुरू करता है। अब उसका लक्ष्य सीमा पार बैठे उन दुश्मनों को खत्म करना है जो भारत की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हमजा कराची के अपराधी गिरोहों और वहां की राजनीति में अपनी पैठ बनाना शुरू कर देता है। साल 2009 तक वह कराची के अंडरवर्ल्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। वह बड़ी चालाकी से वहां के स्थानीय गिरोहों के बीच युद्ध करवा देता है, जिससे वहां के कई बड़े अपराधी मारे जाते हैं और हमजा का प्रभाव और बढ़ जाता है। हमजा का असली उद्देश्य दाऊद इब्राहिम के गिरोह में शामिल होना था, जिसे वहां बड़े साहब के नाम से जाना जाता था। दाऊद उस पर भरोसा करने लगता है और उसे नशीले पदार्थों के व्यापार की जिम्मेदारी सौंपता है, जिससे आने वाले पैसे का उपयोग आतंकी गतिविधियों में किया जाना था। इस दौरान हमजा को कई कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जो उसके दिल को छलनी कर देते हैं। उसे अपने पुराने दोस्त गुरबाज को मारना पड़ता है, क्योंकि वह नशे की लत में हमजा की पहचान उजागर कर सकता था। इसके बाद उसे अपने मार्गदर्शक मोहम्मद आलम को भी मारना पड़ता है, क्योंकि उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई थी। हमजा के अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है, लेकिन देश के प्रति उसका कर्तव्य सबसे ऊपर होता है। इसी बीच कराची का एक पुलिस अधिकारी चौधरी असलम उस पर शक करने लगता है और उसकी जांच शुरू कर देता है। हमजा अपनी पहचान बचाने के लिए बलूचिस्तान के विद्रोहियों की मदद से उस पर हमला करवाता है, जिसमें असलम की मौत हो जाती है। हमजा के निजी जीवन में भी उथल पुथल मची रहती है। उसकी पत्नी यलीना को उसकी असली पहचान के बारे में पता चल जाता है।
वह हमजा से सामना करती है, लेकिन अपने बेटे ज़ियान के भविष्य की खातिर वह शांत रहने का फैसला करती है। इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसियां हमजा को पूरी छूट दे देती हैं कि वह आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म कर दे। हमजा धीरे धीरे उन सभी लोगों को ठिकाने लगाना शुरू करता है जो भारत पर हुए 26/11 के हमलों में शामिल थे या जिन्होंने विमान अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। जब दाऊद इब्राहिम भारत पर एक और बड़े हमले की योजना बनाता है तो हमजा हथियारों की उस बड़ी खेप में बम लगा देता है जिससे कई आतंकवादी मारे जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के साथ उसकी आमने सामने की भिड़ंत होती है जिसमें वह मेजर इकबाल को मार गिराता है। हालांकि हमजा की मुश्किलें कम नहीं होती। उमर नाम का एक व्यक्ति उसके बेटे ज़ियान का इस्तेमाल करके यलीना से सच उगलवा लेता है। हमजा को पकड़ लिया जाता है और उसे बहुत प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन भारतीय खुफिया विभाग के पास पाकिस्तानी खुफिया प्रमुख शमशाद हसन के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत होते हैं जिनके दम पर वे उसे हमजा को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। हमजा की जगह एक अन्य अपराधी उजैर बलोच को बलि का बकरा बनाया जाता है। फिल्म के अंत में एक और बड़ा रहस्य खुलता है कि दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क में जमील जमाली नाम का एक और भारतीय जासूस पहले से ही मौजूद था जो धीरे धीरे दाऊद को जहर दे रहा था। अपना मिशन पूरा करने के बाद हमजा अपनी पुरानी पहचान जसकीरत सिंह रांगी को वापस अपना लेता है और भारत लौट आता है। वह यलीना और अपने बेटे से नाता तोड़ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी परछाई उनके लिए खतरनाक हो सकती है। वह वापस अपने बचपन के घर जाता है और दूर से ही अपने परिवार को देखता है, लेकिन उनके सामने नहीं आता। यह पूरी कहानी एक देशभक्त के बलिदान और उसके साहस को दर्शाती है। फिल्म के हर दृश्य में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। रणवीर सिंह ने जसकीरत और हमजा के किरदारों को इतनी जीवंतता से निभाया है कि दर्शक उनके दर्द और उनके संकल्प को महसूस कर पाते हैं। आदित्य धर का निर्देशन और पटकथा इतनी मजबूत है कि फिल्म एक पल के लिए भी धीमी नहीं पड़ती। फिल्म के संवाद बहुत ही प्रभावशाली हैं, जो सीधे दिल पर चोट करते हैं। फिल्म की तकनीकी खूबियां जैसे कि छायांकन और पार्श्व संगीत भी बहुत उच्च स्तर के हैं, जो कहानी को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इस कहानी का हर हिस्सा यह बताता है कि एक गुमनाम नायक देश की सुरक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है। वह अपनी पहचान खो देता है, अपने रिश्तों की आहुति दे देता है और हर पल मौत के साये में जीता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति की वीरता पूरे देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। यह केवल एक बदले की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक कर्तव्य की कहानी है जो न्याय की तलाश में शुरू हुई थी और देश की रक्षा पर जाकर समाप्त हुई। फिल्म के अंत में जो रहस्य खुलते हैं वे दर्शकों को हैरान कर देते हैं। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे भारतीय जासूस दुश्मन की धरती पर रहकर उन्हीं के तंत्र का इस्तेमाल उनके खिलाफ करते हैं। फिल्म के सभी कलाकारों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। संजय दत्त और आर माधवन जैसे मंझे हुए कलाकारों ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। सारा अर्जुन ने भी अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। धुरंधर द रिवेंज हमें सिखाती है कि वीरता का अर्थ केवल युद्ध के मैदान में लड़ना नहीं है, बल्कि चुपचाप रहकर भी देश की सेवा करना है। यह फिल्म भारतीय जासूसों के प्रति एक सम्मान है जो बिना किसी नाम या प्रशंसा की इच्छा के अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं। कहानी के अंत में जसकीरत का अपने परिवार से ना मिलना और उन्हें दूर से ही देखना उसके चरित्र की गहराई को दर्शाता है कि वह अब भी उनकी सुरक्षा को लेकर कितना चिंतित है। यह एक पूर्ण रूप से मनोरंजक और प्रेरक फिल्म है जो हर भारतीय के मन में गर्व का भाव भर देती है।
रणवीर सिंह का अभिनय इस फिल्म की जान है। उन्होंने जिस तरह से एक बेबस भाई से लेकर एक खूंखार जासूस तक का सफर तय किया है, वह काबिले तारीफ है। फिल्म के एक्शन दृश्य बहुत ही यथार्थवादी हैं और वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म को टक्कर देते हैं। संगीत भी कहानी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और तनावपूर्ण स्थितियों में रोमांच को और बढ़ा देता है। फिल्म की सफलता इसके सरल और सीधे कहानी कहने के तरीके में छिपी है। लेखक ने कहीं भी कहानी को उलझाया नहीं है, बल्कि हर घटना को एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि हमारे देश की सीमाएं तभी सुरक्षित हैं जब जसकीरत जैसे जांबाज अपनी खुशियों का गला घोंटकर दुश्मन की मांद में घुसकर शिकार करते हैं। फिल्म का हर पात्र अपने आप में महत्वपूर्ण है और कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अर्जुन रामपाल ने अपने नकारात्मक किरदार में जान डाल दी है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक उत्कृष्ट कृति है जो देशभक्ति, साहस और बलिदान की एक ऐसी गाथा सुनाती है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यह फिल्म केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए भी देखी जानी चाहिए। जसकीरत सिंह रांगी की यह यात्रा हमें भावुक भी करती है और प्रेरित भी। उसकी आंखों में अपने पिता की मृत्यु का दुख और अपनी बहनों के साथ हुए अन्याय की आग साफ देखी जा सकती है। जब वह हमजा बनकर कराची की गलियों में घूमता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही कठोरता होती है जो केवल एक प्रशिक्षित जासूस के पास हो सकती है। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने बहुत ही बारीकी से किया है और उन्होंने हर छोटे विवरण पर ध्यान दिया है। यह फिल्म एक सच्ची श्रद्धांजलि है उन गुमनाम नायकों को जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाते हैं, लेकिन उनका योगदान अतुलनीय होता है। फिल्म की गति शुरू से अंत तक बनी रहती है और दर्शक अपनी सीट से बंधे रहते हैं। धुरंधर द रिवेंज भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण युवक परिस्थितियों के कारण एक असाधारण नायक बन जाता है। उसके जीवन का हर मोड़ एक नई चुनौती लेकर आता है और वह हर चुनौती का सामना बड़ी निडरता से करता है। चाहे वह अपने परिवार का बदला लेना हो या देश के दुश्मनों को खत्म करना हो, वह कभी पीछे नहीं हटता। अंत में जब वह अपने घर लौटता है तो उसके चेहरे पर एक सुकून होता है कि उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। भले ही उसे दुनिया की नजरों में वह सम्मान न मिले जिसका वह हकदार है, लेकिन उसे खुद पर गर्व है। यह फिल्म हमें यह संदेश देती है कि सच्चाई और न्याय की राह भले ही कठिन हो, लेकिन जीत हमेशा उन्हीं की होती है।